जय माँ काली, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हवन कैसे किया जाता है, बहुत ही सरल तरीके से। और अगर आप लोगों को विथ प्रैक्टिकल अगर चाहिए कि मतलब हम आप उसमें दिखाएं वीडियो के अंदर कि कैसे लकड़ी उसके अंदर रखी जाती है, इसको संविदा बोलते हैं, कैसे हवन को जागृत किया जाता है, कैसे हवन किया जाता है, तो हम उसके लिए एक वीडियो और बना देंगे। अगर आप लोग हमें अगर कमेंट बॉक्स में अगर मैसेज करके पूछेंगे तो देखिए आप लोगों को क्या करना है। पहले कोई भी एक हवन कुंड आता है, आप उसको ले लीजिए, या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपको उचित लगे आप वो ले लीजिए, या फिर आप ज़मीन पर भी ईंट वगैरह होती हैं, आप उसको रख के भी उसको बना सकते हैं। हवन बनाने के बाद फिर या हवन जो भी आपके पास हो वो लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले तो आप लोगों को पहले पानी लेना है थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा पानी ले लिया। पानी लेने के बाद आपको उसको थोड़ा सा लेके हाथों में ऐसे लेके और थोड़ा सा ऐसे उसके अंदर छींटे मारने हैं। और जो भी सामग्री उसके ऊपर भी छींटे मारने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा जैसे जो हवन सामग्री जो लकड़ी है जिसको संविदा भी बोला जाता है, तो आप लोगों को आसान भाषा में बोल रहे हैं, जो लकड़ी होती है उस पर थोड़ा सा, उस पर भी थोड़ा सा मामूली सा, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो गीली हो जाएगी फिर वो जलेगी नहीं। थोड़ा सा उस पर भी छिड़क दीजिए। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा तिलक लगाइए। जैसे जो ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है ना, जो हनुमान जी को चढ़ता है, उसका आप तिलक लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा लीजिए और हवन कुंड पर ऐसे 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, या फिर नहीं तो 3 बार आप उसको लगा दीजिए। तो थोड़ा सा और थोड़ा सा जो संविदा है यानी लकड़ी उस पर भी थोड़ा सा लगा दीजिए। इसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, हवन कुंड के अंदर लकड़ी को आप रखिए। अब देखिए आप चाहें तो आम की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, पीपल की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, और छेवले की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको पलाश बोला जाता है। और जैसे जैसे अलग अलग साधना सिद्धि होती हैं उनमें अलग अलग लकड़ियों का प्रयोग होता है। कुछ में तो आक की लकड़ी का भी प्रयोग होता है, कुछ में तो ऊमर की लकड़ी का भी प्रयोग होता है, बरगद की लकड़ी का भी प्रयोग होता है। तो जैसे सिद्धियाँ साधना होती है वैसे लकड़ियों का प्रयोग होता है। और नॉर्मल आप आम की लकड़ी पर हर हर देवी देवता की सिद्धि साधना से संबंधित हवन कर सकते हैं। पलाश की लकड़ी पर भी कर सकते हैं, और नहीं है कुछ तो जो आपके पास अवेलेबल है फिर उस पर भी हो जाता है। अब आपको फिर क्या करना है, हवन कुंड के अंदर उनको रख दीजिए, लकड़ियों को, संविदा को रख दीजिए। रखने के बाद फिर क्या करना है आपको, ऐसे किसी भी, ना तो आपको ऐसे डायरेक्ट किसी पॉलीथीन के द्वारा या किसी भी ऐसे द्वारा या फिर तेल डाल के नहीं जलाना है उसको। आपको क्या करना है, कपूर को जलाया, उसमें आपको जो लकड़ियाँ आप रखेंगे तो आपको लकड़ियों को क्या करना है, ऐसे तरीके से देखिए ऐसे, फिर उसके ऊपर मतलब ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे आप लकड़ियों को रखेंगे कि बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। थोड़ा सा गैप रहेगा, उसके अंदर क्या होगा कि जिससे आप क्या करेंगे, कपूर को जला के उसके अंदर डाल सकें, जिससे उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाए। कपूर के द्वारा ही अग्नि को आप प्रज्वलित करेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं जलाया जाता है। कपूर को जलाने के बाद उसके अंदर डाल देंगे, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। प्रज्वलित होने के बाद फिर आप उसमें हवन करना चालू करेंगे। हवन जैसे ही आपका हो जाएगा, हवन होने के बाद लास्ट में फिर आप लोगों को क्या करना है, जो भी उसमें आपने जैसे भी किया हो हवन किया, जैसे आप हवन साकल्या से भी होता है, और अलग अलग साधनों में अलग प्रकार का हवन होता है। कुछ में देखिए सरसों के तेल का भी प्रयोग होता है, उनके द्वारा हवन होता है। कुछ में घी से भी हवन होता है, और साकिल्या से भी हवन होता है। तो जैसी साधना होगी उसी तरीके से उसमें हवन होगा। हवन करने के बाद फिर आप उसके अंदर जो भी साधना में बताया गया है भोग, उसके अंदर भोग डालना है या जो भी डालना है सब कुछ आप उसमें करने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, बाद में उसको आचमन करवाना पड़ता है। आचमन किसे बोलते हैं, आचमन क्या है, देखिए हम बताते हैं। आचमन का मतलब होता है, आपने थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा इसमें पानी लिया यानी जल लिया, फिर ऐसे करके आपको उसके 3 बार ऐसे डालना है उसको, उसके अंदर नहीं डालना, उसके बाहर उसको जैसे परिक्रमा दे के, और फिर थोड़ा सा उसके अंदर ऐसे छींटा मार देना है थोड़ा सा। इससे क्या होगा, आपका हवन पूर्ण हो गया है। फिर आप प्रणाम करके फिर उसको आप कहीं भी ऐसी जगह रख दें, एक अच्छी जगह पर, जिससे वो पूरी लकड़ी जल जाए। फिर उसके अंदर जो भी भभूति बचेगी उसको आप भभूति की तरीके से भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसको
पानी में विसर्जित कर, फिर उसको पानी में ही विसर्जित करना पड़ता है। और अगर नहीं है तो किसी पेड़ पौधे के पास थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा मट्टी को खोदा, उसमें थोड़ा डाल के ऊपर से मट्टी को कर दिया, जिससे क्या हो कि किसी की पैरों में ना पड़े वो, क्योंकि एक तरीके से वो जागृत भस्म हो जाती है। और अगर इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। जय माँ काली, जय श्री महाकाल।